हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे स्पेनिश कोर्स का लेसन नंबर 2। अगर आपने लेसन नंबर 1 मेरे साथ समझा था तो आपको पता ही होगा मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। अगर आपने लेसन 1 नहीं किया तो प्लीज़ पहले लेसन 1 कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि लेसन 2 करने से पहले लेसन 1 का आना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन में हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक वर्ड्स, उनके प्रोनाउंसिएशंस और कैसे हम लोग कोई भी एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। मतलब फ्रेमिंग सेंटेंस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्जेशनल स्पेनिश ही हमारा टारगेट है कि हम लोग कैसे कन्वर्जेशन करेंगे स्पेनिश में, नेटिव स्पेनिश पर्सन की तरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, आपको पता ही है, मेरा नाम हिमांशु नंदवानी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मास्टर्स डिग्री है मेरे पास कॉमर्स में। विंग्स क्लासेस मेरी खुद की इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। एजुकेशन के अलावा हम लोग बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, वैसे वो सेकेंडरी बात है, अभी फ़िलहाल हम लोग स्पेनिश की बात करेंगे। मैं सर्टिफाइड माउंटेनियर भी हूँ, मैंने एक नावल भी लिखी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड पब्लिश हुई है, मैंने आपको पहले बताया हुआ ही है। और ट्रैवलर भी हूँ, जहाँ से स्पेनिश की शुरुआत हुई थी मेरी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले से बता दूं कि आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है, तो ही हम लोग स्पेनिश सीख पाएंगे जल्द से जल्द। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मेरे आजू बाजू में कौन है, कोई क्या सोचेगा, अचानक से आप कुछ और भाषा में बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोग थोड़े से अजीब फील करें। पर अगर हमको कुछ सीखना है तो वो अजीब फील करना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट लेसन हमने समझा था तो हमको लगा था कि नहीं, अब तो हम लोग स्पेनिश सीख ही जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि एक दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है। तो मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं बिगिनर्स को जैसे सिखाता हूँ वैसे ही सिखाऊँ, उसी तरह से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। लेकिन आपका कंसिस्टेंटली सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं एक सेंटेंस का जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। आपको याद हो तो था वो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ। मैंने जानबूझ के ऐसा सेंटेंस लिया है कि अब मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, स्पेनिश सीखना भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको याद हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ को हम लोगों ने कैसे सीखा था, तो थोड़ा सा याद करते हैं। अगर आपको याद हो तो नथिंग को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं नादा, इसको बोलते हैं एस, इम्पॉसिबल को बोलते हैं इम्पॉसिबले, फॉर मी को बोलते हैं पारा मी और नाउ को बोलते हैं अहोरा। वापिस एक बार, नथिंग को बोलते हैं नादा, इज को बोलते हैं एज, इम्पॉसिबल को बोलते हैं इम्पॉसिबले, फॉर मी को बोलते हैं पारा मी और नाउ को बोलते हैं अहोरा। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा नादा एस इम्पॉसिबले पारा मी अहोरा। ये था हमारा लास्ट लेसन का जो सेंटेंस हमने फ्रेम करना सीखा था स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम लोग करेंगे कुछ नया। परफेक्ट। परफेक्ट को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश और स्पेनिश में ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। तो परफेक्ट को हम स्पेनिश में बोलते हैं परफेक्टो। परफेक्टो। अब देख रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ, परफेक्ट नहीं बोल रहा, परफेक्टो, परफेक्टो। जी, हमको ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन पे भी, तो इट्स परफेक्टो। आगे समझते हैं। अब आप सोचिए और साथ में बोलिए, मैंने आपको बोला है बोलना बहुत ज़रूरी है। इट्स परफेक्ट को हम लोग कैसे बोलेंगे? इट्स हमने लास्ट लेसन में समझा था, इट्स को बोलते हैं एज, और परफेक्ट अभी हमने समझा परफेक्टो। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एज परफेक्टो, एज परफेक्टो। आगे समझते हैं। लाइक दिस या लाइक दैट, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दैट। तो लाइक दिस या लाइक दैट, इसको स्पेनिश में बोलते हैं हम लोग असी, असी। अब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आई के ऊपर जो डॉट होता है इंग्लिश में, वो डॉट नहीं है, यहाँ पे आई के ऊपर एक अजीब सा मार्क है। उस मार्क को स्पेनिश में बोलते हैं एक्सेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेंट। इसका मतलब ये है कि आई के ऊपर जो मार्क है उसके ऊपर हमको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अस्सी नहीं होगा, अस्सी। क्या होगा? अस्सी। आई के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, तो आपको भी साथ में बोलना है अस्सी। क्या है वो? अस्सी। वेरी गुड, अगर आप साथ में बोल रहे हैं तो लाइक दिस
या लाइक दैट को हम लोग बोलेंगे así, así। आगे समझते हैं। अब आप सोचें नाउ इट्स परफेक्ट लाइक दैट, इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो तोड़ तोड़ के समझते हैं। नाउ हम लास्ट लेसन में समझा था, नाउ को हम लोग बोलते हैं अहोरा, इट्स को बोलते हैं एस, परफेक्ट को बोलते हैं परफेक्टो, लाइक दैट को बोलते हैं हम लोग असी। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा अहोरा एस परफेक्टो असी, अहोरा एस परफेक्टो असी। आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे वेरी को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं। वेरी को, वेरी जैसे हम लोग वेरी गुड, वेरी बैड, तो वेरी को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं मोए। क्या? मोए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोए, MUY, मोए। अब आप समझिए या आप ट्राई कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो वापस से तोड़ तोड़ के समझते हैं। इट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स को एस, वेरी को बोलते हैं मोए, और इंपॉर्टेंट को इम्पोर्टेंटे। क्या? इम्पोर्टेंटे। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एज मोए इम्पोर्टेंटे। तो हमने एक और चीज सीख ली, इंपॉर्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंटे, इम्पोर्टेंटे। वेरी गुड। आगे समझते हैं। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो हमको पता ही है, टुडे को हम लोग क्या बोलते हैं? ओए। कल हमने सीखा था, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, टुडे को क्या बोलते हैं हम लोग? ओए। इस को बोलते हैं हम लोग एस, वेरी को आज ही हमने सीखा, क्या? मोए, इंपॉर्टेंट को इम्पोर्टेंटे, और फॉर मी को पारामी, पारामी। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा ओए एज मोए इम्पोर्टेंटे पारामी, ओए एज मोए इम्पोर्टेंटे पारामी। वेरी गुड। आगे समझते हैं। अब आप बोलिए फैंटास्टिक को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो फैंटास्टिक को हम बोलते हैं फैंटास्टिको, फैंटास्टिको, फैंटास्टिको। वेरी गुड। तो आगे समझते हैं। अब ये बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है, और ये ऐसा वर्ड है जो आपको सीखने में मजा भी आएगा। हियर, हियर को हम लोग बोलते हैं स्पेनिश में अकी। क्या बोलते हैं? अकी। और ये वर्ड ऐसा है जो आपको याद भी रहेगा। बहुत सारे लोगों का इंडिया में फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का निक नेम है अकी। तो हियर को हम लोग क्या बोलेंगे? अकी। तो हम लोग उसी तरह से याद करेंगे। अगली बार भी जब हियर आएगा तो मैं बोलूंगा अपना फेवरेट एक्टर, तो हमको पता होना चाहिए कौन है? अकी। तो वापिस से देखेंगे तो आई के ऊपर क्या है? एक्सेंट है। एक्सेंट का मार्क है, वो डॉट नहीं है, एक्सेंट है, मतलब उसके ऊपर फोकस करना है, स्ट्रेस देना है। तो अकी, क्या बोलेंगे? अकी। वेरी गुड। आगे समझते हैं। टू बी को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं? टू बी को हम लोग बोलते हैं एस्तार। क्या बोलते हैं? एस्तार। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टू बी को क्या बोलेंगे हम लोग? एस्तार। तो अब साथ में बोलेंगे टू बी हियर, इसको हम लोग साथ में बोलेंगे तो क्या होगा? हमने अभी सीखा, टू बी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्तार, और हियर को बोलते हैं अपना फेवरेट एक्टर का नाम, निकनेम, अकी। साथ में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? एस्तार अकी, एस्तार अकी। वेरी गुड। आगे समझते हैं। अब कुछ नया सीखेंगे, सीखिएगा ध्यान से। टू डू को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं असेर, असेर। वापिस से देखिए, वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से। और अपने लेसन नंबर 1 में सीखा था, जब भी स्पेनिश में कोई वर्ड एच से शुरू होता है तो एच क्या होता है? साइलेंट होता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हसैर नहीं है, क्या है? असेर, असेर। ए से स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंसिएशन, लिखेंगे एच से लेकिन बोलेंगे ए से। इट इज असेर। अब आई नीड को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं वो सीखते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। आई नीड को हम स्पेनिश में बोलते हैं नेसेसितो, नेसेसितो। आई नीड को क्या बोलेंगे? नेसेसितो। अब साथ में बोलते हैं नो आई डोंट नीड टू डू इट, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे हमने सीखा टू डू को हम लोग बोलते हैं असेर, वैसे ही टू डू इट को हम लोग बोलते हैं असेरलो। ये स्पेनिश के कुछ की रूल्स हैं कि जब भी आगे इट लग जाता है तो वो क्या लग जाता है? लो वर्ड हम लोग ऐड कर देते हैं। तो टू डू इज असेर, बट टू डू इट इज असेरलो। क्या हो जाएगा? असेरलो। बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल्स भी हम लोग पढ़ेंगे जहां पे भी IT इट लग जाता है लास्ट में, तो हम लोग स्पेनिश में क्या लगा देते हैं? लो लगा देते हैं वर्ड के साथ।
ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे, पहले तोड़ तोड़ के समझते हैं। अगर आपको याद हो तो नो को हम स्पेनिश में क्या बोलते थे? नो को हम स्पेनिश में नो ही बोलते थे, मतलब नो के बदले तो नो ही रहने वाला है। वेरी गुड। और अभी हमने सीखा आई नीड को, हमने सीखा क्या बोलते हैं आई नीड को? नेसेसितो। क्या बोलते हैं हम लोग? नेसेसितो। तो नो आई डोंट नीड को क्या बोलेंगे? नो नेसेसितो। क्या बोलेंगे? नो नेसेसितो। और टू डू को हम स्पेनिश में बोलते हैं, टू डू को क्या बोलते हैं? hacerlo। तो नो आई डोंट नीड टू डू इट को हम लोग साथ में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? नो necesito hacerlo। नो necesito hacerlo। वेरी गुड। आगे समझते हैं। अगर आप देखोगे तो वापस से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसी सेंटेंस में। देखिए आई नीड टू बी हियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्लीज अपना फोकस बनाए रखेंगे। आई नीड को हम स्पेनिश में बोलते हैं नेसेसितो। क्या बोलते हैं? नेसेसितो। और टू बी को एस्टार। क्या बोलते हैं? एस्टार। और हियर तो अपना फेवरेट वर्ड, फेवरेट एक्टर का नाम, का निकनेम क्या था? अकी। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा नेसेसितो एस्टार अकी। नेसेसितो एस्टार अकी। वेरी गुड। अगर आपने भी बोला हो जो मैं बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपको देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही स्पेनिश में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, वो है बिकॉज। तो बिकॉज को हम स्पेनिश में बोलते हैं पोरके। क्या? पोरके। PORQUE, पोरके। कैसे बोलेंगे? पोरके। तो अब से जब भी बिकॉज बोलना होगा तो हम लोग बिकॉज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोरके। वेरी गुड। अब इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं सेंटेंस में थोड़ी देर बाद। सबसे पहले समझेंगे टू नो को क्या बोलते हैं। क्या? टू नो को क्या बोलते हैं? टू नो को हम बोलते हैं सबेर। क्या बोलते हैं? सबेर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबेर, SABER, सबेर। तो टू नो को हम लोग क्या बोलेंगे? सबेर। आगे समझते हैं। अगर आप देखोगे तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोग स्पेनिश में बहुत बार यूज करते हैं, आई वॉन्ट। इंग्लिश में भी बहुत यूज करते हैं, वैसे ही आई वॉन्ट को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे, हमको वो सीखना है। तो आई वॉन्ट को हम स्पेनिश में बोलते हैं quiero। क्या बोलते हैं? quiero। quiero। हमने दो चीज सीखी, नए दो वर्ब सीखे। जैसे अभी आपने सीखा था सबसे पहले टू डू को हम लोग क्या बोलते हैं? असेर। वैसे ही टू नो को हम लोग बोलते हैं सबेर, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। और वैसे ही आई वांट को क्या बोलते हैं हम लोग? quiero। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आई वांट टू नो, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो आपको पता ही है आई वांट को हम लोग क्या बोलते हैं? quiero। और टू नो को हम लोग बोलते हैं सबेर। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा quiero saber। quiero saber। आगे समझते हैं। अब पूरा सेंटेंस हम लोग फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी हियर नाउ, इसको क्या बोलेंगे? मैंने आपको कल सिखाया था लेसन 1 में, अगर याद हो तो। कल मतलब जब भी आपने पढ़ा हो लेसन 1, तो लेसन 1 में हमने सीखा था जब भी स्पेनिश में नेगेटिव आता है तो हम लोग उसके बदले क्या लगा देते हैं? नो। क्या लगा देते हैं? नो। नो मतलब नेगेटिव हो गया, तो उसके लिए आई डोंट के लिए अलग से कुछ नहीं लगाना, कुछ भी हो नो लगा दो तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना। अब मुझे सिर्फ इतना बताएंगे, आई वॉन्ट, अभी हमने सीखा आई वॉन्ट को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं? अगर आपको याद हो तो आई वॉन्ट को हम लोग बोलते हैं quiero। क्या बोलते हैं? quiero। वैसे ही आई डोंट वॉन्ट को क्या बोलेंगे? नो quiero। क्या बोलेंगे? नो quiero। सिंपल है, आई वॉन्ट क्या था? quiero। तो आई डोंट वॉन्ट क्या होगा? नो quiero। बाकी सब तो बहुत इजी है। अगर आपको याद हो तो टू बी को हम लोग बोलते हैं एस्टार। टू बी को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टार। टू बी को क्या बोलेंगे? एस्टार। हियर को हम लोग अपना वो फेवरेट वर्ड अकी। और नाउ हमने लेसन 1 में सीखा था, याद हो तो क्या था लेसन 1 में? नाउ अहोरा। अहोरा। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा नो quiero estar aquí ahora। नो quiero estar aquí ahora। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और स्पेनिश में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों माना जाता है वो सीखिएगा ध्यान से। एंड को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं?
एंड को हम स्पेनिश में बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, बोलते ई हो और स्क्रीन पे वाई दिखता है। जी हाँ, स्पेनिश की यही ब्यूटी है, हम लोग एंड को लिखते हैं वाई लेकिन बोलते हैं ई। मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? ई। मतलब एंड जब भी आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? ई, लेकिन लिखूंगा क्या? वाई। तो लिखने के लिए एंड का मतलब होता है वाई, लेकिन बोलने के लिए उसका मतलब होता है ई। ठीक है, तो एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड को बोलेंगे हम लोग वाई, दैट इज बोलेंगे ई लेकिन लिखेंगे वाई। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर आप देखोगे तो इट्स लिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे समझेंगे? तो ये आपको आना ही चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था इट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एस। इंपॉर्टेंट को इम्पोर्टेंटे, और फॉर मी को अगर आपको याद हो तो वेरी गुड, पारा मी। क्या बोलते हैं इसको? पारा मी। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस इम्पोर्टेंटे पारा मी। एस इम्पोर्टेंटे पारा मी। आगे समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड आई नीड टू नो। एंड आई नीड टू नो, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो समझिएगा ध्यान से। अभी हमने समझा एंड को हम लोग स्पेनिश में बोलते क्या है? ई। भले लिखते वाई हो लेकिन बोलते क्या है? ई। आई नीड, आज ही हमने सीखा क्या होता है आई नीड का मतलब? नेसेसितो। नेसेसितो। और टू नो का मतलब सबर। सबर। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा ई नेसेसितो सबर। ई नेसेसितो सबर। साथ में बोलते हैं पूरे सेंटेंस को, तो लिखा हुआ है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई नीड टू नो। इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तोड़ तोड़ के समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेसन आपको मेक और ब्रेक सिचुएशन में पहुंचा देगा। बहुत कुछ सीखेंगे और आज अगर सीख गए तो नेक्स्ट लेसन लिखने में बहुत मजा आने वाला है। तो समझते हैं, देखिए ध्यान से। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई नीड टू नो, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो सुनिएगा ध्यान से। इट्स इंपॉर्टेंट, फॉर मी को बोलते हैं पारा मी, एंड को ई, आई नीड को नेसेसितो, टू नो को सबर। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस इम्पोर्टेंटे पारा मी y necesito saber. It's important for me and I need to know. तो es importante para mí y necesito saber. आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इफ। इफ को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। इफ को क्या बोलते हैं? सी। अब यहाँ पे देखो आई के ऊपर नॉर्मल डॉट है, इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देना, तो सी का मतलब, इफ का मतलब क्या होता है? सी। आगे समझेंगे। इट्स पॉसिबल को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे? तो ये आपको पता ही है, इट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एस, और पॉसिबल को पॉसिबले। पॉसिबले। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस पॉसिबले। एस पॉसिबले। आगे समझते हैं। अगर आपको याद हो तो टू डू इट को हम लोगों ने सीखा था। टू डू के बोलते थे हम लोग असेर, और इट मैंने आपको लगाया था कि जब भी इट लग जाता तो हम लोग क्या ऐड करते हैं स्पेनिश में? लो। तो टू डू इट क्या बन जाएगा? असेर लो। असेर लो। आगे समझते हैं। टुडे, अगर आपको याद हो तो लेसन 1 में हमने सीखा था टुडे। क्या था टुडे? टुडे का मतलब होता है ऑय। ऑय। टुडे का मतलब क्या होता है? ऑय। आगे समझते हैं। अब पूरा सेंटेंस साथ में बोलेंगे, ये आपका लास्ट सेंटेंस होगा, पर ये आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा स्पेनिश सीखने में। तो सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई नीड टू नो इफ इट्स पॉसिबल टू डू इट टुडे। इस बहुत बड़े सेंटेंस को हम लोग स्पेनिश में कैसे सीखेंगे, तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? इट्स इंपॉर्टेंट को बोलते हैं एस इम्पोर्टेंटे। क्या बोलते हैं? एस इम्पोर्टेंटे। फॉर मी को क्या बोलते हैं? पारा मी। एंड को ई, जिसको लिखते वाई है लेकिन बोलते क्या है? ई। आई नीड को नेसेसितो। टू नो को सबर। इफ को सी। इट्स पॉसिबल को एस पॉसिबले। टू डू इट को असेर लो, और टुडे को ऑय। टुडे को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑय। याद आया? तो अगर साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस इम्पोर्टेंट para mí, necesito saber si es posible hacerlo hoy.
es important para mí y necesito saber si es posible hacerlo hoy. मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा और हम हमेशा की तरह अपने लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, जिसका मतलब होता है कि हम लोग को ग्रेटिट्यूड बताना है। हमेशा की तरह लास्ट स्लाइड होती है थैंक यू। तो थैंक यू का मतलब होता है ग्रासियस। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ स्पेनिश सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मुचस ग्रासियस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी स्पेनिश सीखनी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इट गोज़ विदाउट सेइंग। थैंक यू वेरी मच, ग्रासियस।